गांव में भोला नाम का बढ़ई लकड़ी काटकर बाजार में बेचा करता था। एक दिन किसी तरह खाने का जुगाड़ होने के बाद उसे दूसरे दिन के बारे में सोचना पड़ता था और दूसरी तरफ अब कुछ ना कुछ कीजिए वैद्य जी, कितने दिनों से मेरी पत्नी एक ही अवस्था में सो रही है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया है भोला, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। इस बीमारी का इलाज कर पाना मेरे बस की बात नहीं है बेटा। तो फिर क्या कुछ भी नहीं हो सकता है ऊपर वाले? अजी अब मेरे जाने का समय हो गया है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे पूरे दिन घूमने के बावजूद भी ये अच्छी लकड़ियां नहीं मिली। लगता है कि कल पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा। सुनो बड़े भाई, आपकी शाखा फैल रही है, इसलिए बहुत घमंड हो रहा है ना आपको। बताओ ये तुम क्या बोल रहे हो भाई? मेरी शाखा जितनी भी बड़ी हो लेकिन जड़ें मिट्टी में ही है। ऐसा तो सभी बोलते हैं। मेरे फूल तो इंसान लेकर जाते हैं, मेरे फूल से पूजा होती है। और आप किस काम आते हो? तुम्हारे जैसे मुझ में सुंदर फूल नहीं खिलते हैं ये सच है, लेकिन मुझ में एक अद्भुत शक्ति है। मेरे पेड़ की डाली को काट कर जो भी उससे खटिया पलंग बनाएगा उसकी पुरानी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। अरे ये मैंने क्या सुना? हाँ, पेड़ बातें कर रहे हैं। प्रणाम पेड़ भाई, मैं एक लकड़ी काटने वाला हूँ। बहुत दिनों से अच्छी लकड़ियाँ नहीं मिल रही है, खाने तक को नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो मैं आपकी कुछ लकड़ियाँ काट सकता हूँ, बताइए ना मुझे। ठीक है, दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। खाद पानी डालना पड़ेगा, बाद में ये भूल मत जाना। आखिरकार मेरा पलंग तैयार हो ही गया। देखो भाग्यवान, देखो। कितनी अच्छी नींद आई थी। अरे ये क्या, मैं तो उठकर बैठ पा रही हूँ। अजी सुनिए। ये क्या भाग्यवान, तुम मेरी पत्नी ठीक हो गई है, मेरी पत्नी ठीक हो गई है। जय जय हो पेड़ भाई की जय। पेड़? हाँ, घने जंगल में एक औषधि का पेड़ है, उसी लकड़ी से मैंने तुम्हारे लिए पलंग बनवाई थी। तुमने मेरी बहुत मदद की है भाई, तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये बात किसी को मत बताना। अरे ये क्या, तुमने ऐसी कौन सी दवा खाई कि बिस्तर से सीधे तालाब में पानी लेने आ गई? हाँ बहन, ये सब मेरे पति की वजह से ही हुआ है। उनके बनाए हुए जादुई पलंग पर सोकर ही मैं इतने दिनों के बाद उठकर खड़ी हो पाई। ये क्या, ये तुम क्या बोल रही हो? अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। इधर भोला उस पेड़ की जड़ में हर दिन खाद और पानी डालता था। इसी तरह सब कुछ चल रहा था। एक दिन वो मुखिया के घर के सामने वाले रास्ते से गुजर रहा था। ठीक उसी समय, कुछ कीजिए भाई जी, जितना पैसा होगा उतना दूंगा। माफ कीजिए मुखिया जी, ऐसे लड़के को स्वस्थ कर पाना मेरे बस की बिल्कुल भी बात नहीं है। पेड़ भाई, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मुखिया के बेटे की तबीयत खराब है, अगर उसके लिए तुम कुछ कर पाते तो। क्या चाहते हो बताओ? अगर मुझे तुम्हारी कुछ डालियाँ मिल जाती तो मैं पलंग बना सकता हूँ बड़ा सा। ओह समझ गया, ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है, इसके बाद मेरी शाखाएं काटने मत आना। अच्छा, ऐसा ही होगा। लकड़ी लेकर भोला पलंग तैयार करता है। उसके बाद वो उस पलंग को लेकर मुखिया के घर के सामने पहुंच जाता है। मुखिया जी, सुनिए,
मैं बहुत मेहनत करके आपके बेटे के लिए पलंग बनवाया है। दया करके आप इसे खरीद लेंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। मुझे तो पलंग नहीं चाहिए। ये पलंग आप खरीद कर तो देखिए मुखिया जी, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे इस तरह की बातों पे विश्वास नहीं है। लेकिन इस पलंग पे सोने के बाद आपका बेटा स्वस्थ हो जाएगा। अरे भोला, रुक 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 रुक। एक ही तो पलंग है, खरीद के देखता हूँ, ले ही लेता हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर मेरा बेटा स्वस्थ हो जाएगा तो तुम्हें बहुत सारे इनाम मिलेंगे, और अगर नहीं हुआ तो गांव से बाहर निकाल दूंगा। भोला के बनाए हुए पलंग पर सोकर मुखिया का बेटा ठीक हो गया। पिताजी, पिताजी, ये देखिए, मैं चल पा रहा हूँ। पक्षी बोल रहे हैं, मुझे सब कुछ सुनाई भी दे रहा है अच्छे से। हाँ। मेरा बेटा कितने दिनों बाद बातें कर रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है। सुनो, अरे जल्दी आओ। पता है पिताजी, जब आधी रात में मेरी नींद खुली थी तब मैंने देखा इस पलंग में बहुत सारी शाखाएं निकल गई थी। उसके बाद पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गया पिताजी। इसका मतलब भोला सच कह रहा था। इसके बाद भोला के बनाए हुए जादुई पलंग की बात चारों तरफ फैल गई। भोला को सुखी देखकर उसके पड़ोसी रामू और उसकी पत्नी ईर्ष्या से जलने लगे। अजी सुनो, वो भोला आखिर ऐसी कौन सी लकड़ी से पलंग बनाता है जिससे सारी बीमारी ठीक हो जाती है? बड़ा आया मुखिया से इनाम लेने। ऐसा मैं किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा, समझी? भोला के पीछे जाकर सबसे पहले वो पेड़ पहचान लेता हूँ, ठीक है? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ भाई। मुखिया का बेटा तुम्हारी ही लकड़ी से बनाए गए पलंग पर सोने से स्वस्थ हो गया है। ओह अच्छा, तो ये बात है, इसे मजा चखाता हूँ। कौन है? मेरी इजाजत लिए बगैर कौन मुझे काट रहा है? हाँ? मैं रामू हूँ, मुझे किसी की भी इजाजत नहीं लेनी पड़ती है। दर्द हो रहा है। तो इसमें मैं क्या करूँ? मत काटो, मत काटो। मत काटो। तुम्हें काटने के बाद मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम लालची हो, तुम स्वार्थी हो। इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अगले दिन सुबह भोला उस जंगल में आकर देखता है कि उसका पेड़ भाई अब नहीं रहा। अरे ये क्या, पेड़ भाई कहाँ गए? हाँ, मैं नहीं कर पाया, इन लोभियों के हाथ से तुम्हें नहीं बचा पाया। अरे ये क्या है? ये तो बीज है। हाँ, पूरा पेड़ ही काट कर उठा लाया हूँ। इनसे इतने सारे पलंग बनेंगे ना भाग्यवान, कि बेचने के बाद सिर्फ पैसे ही पैसे मिलेंगे। सुनिए, सबसे पहले हम दोनों उस पलंग पर सोकर हमेशा के लिए निरोग हो जाएंगे, और उसके बाद इन पलंगों को बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, है ना? है ना? ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। इधर इस बीज में से एक छोटा सा पौधा जन्म लेता है। बढ़ई भाई, मुझे पहचान रहे हो? मैं उसी पेड़ की बीज हूँ। मुझे बड़ा करने के लिए तुम रोज मुझ में पानी देते हो। इसका एहसान मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक दिन तुमने ही मुझे मुसीबत से बचाया था भाई, मैं भला वो एहसान कैसे चुका सकता हूँ? चिंता मत करो, जिसने गलत काम किया है उसे आज रात ही सजा मिलेगी। ये लो, पलंग तैयार हो गई।
आज इस पलंग पर सोते ही हम लोग हमेशा के लिए निरोग हो जाएंगे। हाँ। क्या बोलती हो भाग्यवान? हाँ, सही कहा। आज से कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है भाग्यवान। अरे ये क्या, मेरे शरीर से इस तरह शाखाएं मेरे निकल शरीर आई की भी है। ऐसी ही हालत है जी। अरे ये क्या, मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। हम लोग पेड़ बन गए हैं भाग्यवान। हाय 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 हाय, ये हमारी ज्यादा लालच करने की सजा है। उसके बाद रामू और उसकी पत्नी बहुत विशाल पेड़ बन जाते हैं और बढ़ते बढ़ते घर की छत फाड़ देते हैं। और दूसरी तरफ भोला और उसकी पत्नी अपने नए पेड़ भाई को बहुत प्यार से खाद पानी देकर बड़ा करते हैं।